जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रूड पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल टेस्ट नंबर 7। तो हमने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज आगे 350 क्वेश्चंस तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासन प्रारंभ कब हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी के अंदर, यानी 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ था। तो 1206 में जो मोहम्मद गोरी था उसकी मृत्यु हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। तो जो दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं करने वाला था, गुलाम वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश, इन तीनों वंशों ने जो दिल्ली वंश पर है वो शासन किया था। और जो नहीं करने वाला था वो था गौरी वंश, यानी गौरी वंश ने दिल्ली वंश पर शासन नहीं किया था। और जो गौरी वंश का संस्थापक था उसकी मृत्यु 1206 में हो गई थी। और गौरी वंश का जो संस्थापक वो कौन था, वो था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इसका जो शासक था, जो संस्थापक था, उसने उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी के अंदर हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो खलीफा के अधिकार था उसको मानने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। यानी ब्राह्मणों के ऊपर भी जिसने जजिया कर लगवा दिया था वो कौन था, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवा दिया था। और इसने हिंदुओं को क्या कहा था, जिम्मी। जिम्मी का मतलब होता है इस्लाम जो स्वीकार ना करे उसे जिम्मी कहते हैं। और सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था मोहम्मद गोरी ने भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिल्ली शासक ने फिरोजपुर, जौनपुर जैसे शहरों की स्थापना की थी। तो जो फिरोजपुर, जौनपुर और जैसे हिसार है, ये सभी जो शहर थे वो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने भारत के अंदर 300 शहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 शहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो दिल्ली पर जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था वो किया था तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, यानी 94 वर्षों तक शासन किया था। किसने, तुगलक वंश ने। यानी सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश था वो, दिल्ली पर सबसे अधिक शासन किया था तुगलक वंश ने। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो जो लोधी वंश है उसका संस्थापक था बहलोल लोधी। और इसका जो शासनकाल का समय था वो था 1451 से लेकर 1489 तक। 1489, इतने वर्षों तक लोधी वंश का संस्थापक लोधी वंश ने शासन किया था। और इसका जो पहला संस्थापक था, जो लोधी वंश का संस्थापक था वो था इब्राहिम लोधी। सॉरी, इसका इब्राहिम लोधी नहीं होगा, इसका होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने इस संस्थापक था और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो शासनकाल है वो हुआ था ख़त्म 1526 के अंदर समाप्त हो गया था और उसके बाद मुगल वंश आया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, यानी 17वीं शताब्दी के अंदर की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही कौन सी प्रणाली चलाई थी, पाहुल प्रणाली। पाहुल प्रणाली किसने चलाई थी, गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। यानी जो अकाल तख्त बनाया गया था उसका निर्माण किसने किया था, उसका किया था गुरु हरगोविंद ने। जो गुरु हरगोविंद थे वो सिखों के कौन से गुरु थे, छठे गुरु थे। गुरु जो हरगोविंद थे वो सिखों के छठे गुरु थे। और सिखों में जो लड़ाकू जाति थी उसको, सिखों को लड़ाकू जाति के अंदर परिवर्तित किया। और इन्होंने अमृतसर की रक्षा के लिए कौन सा दुर्ग बनाया था, लोहागढ़ किला बनाया था। लोहागढ़ किला इन्होंने बनवाया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। यानी गुरु नानक थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी के अंदर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और तलवंडी के ननकाना साहिब है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1469 के अंदर, 1469 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान के अंदर जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो जो मूलभूत अधिकार है वो लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से।
और इसके अंदर कितने मूल अधिकार आते हैं? 6। पहले पहले थे 7 मूल अधिकार। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के बाद से इसको काट कर इसको 6 कर दिया गया और संपत्ति का मूल अधिकार है उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा है सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया? यानी सुंदरवन नेशनल पार्क है उसको कब शामिल किया गया? तो इसको किया गया 1987 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? यानी जो कुल्लू मनाली घाटी है वो किसके बीच है? तो वो है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। और जो कुल्लू मनाली घाटी है इसको पृथ्वी पर देवताओं की घाटी कहा जाता है, यानी देवताओं की घाटी कहते हैं कुल्लू मनाली घाटी को। अगला क्वेश्चन है पाल घाट दर्रा निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो जो पाल घाट दर्रा है वो जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला है पाल घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत नहीं है? यानी जो मोड़दार पर्वत नहीं है उसका बताना है। तो इसमें से एक ही है जो मोड़दार पर्वत नहीं है, वो है अरावली, और बाकी सभी हिमालय, रॉकी और एंडीज ये सभी मोड़दार यानी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति होती है? तो जो देहली आवृत्ति होती है वो कैसी होती है? जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता। यानी देहली आवृत्ति के नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण वो उस उत्सर्जन इसके कारण संभव नहीं हो पाता। और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धातु पर अगर हम विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि कोई एक्सरे विकिरण है तो इनको अगर हम डालें तो वो धातु अगर विद्युत चुंबकीय विकिरण से यानी इस विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करके अगर इलेक्ट्रॉन इसको अवशोषित करके ऊर्जा को अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है तो इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रख दी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? लाल रंग का जो लाल रंग होगा वो कम उठा हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है विजुअल डिस्प्ले यूनिट में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो जो लाल, हरा और नीला होता है वो इसके अंदर प्राथमिक रंग होते हैं। यानी लाल, हरा और जो नीला रंग होते हैं वो सभी प्राथमिक रंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्ती नियम किसने दिया था? तो आवर्ती नियम दिया था डेमगी मेंडलीव ने। यानी मेंडलीव ने आवर्त का जो नियम है वो दिया था। कब दिया था? 1869 के अंदर। अगला क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण जिन्हें पीट पीट कर शीट के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर शीट के अंदर परिवर्तित करना है तो उसका जो गुण कौन सा होता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के कारण इन्हें पीट पीट कर किसके अंदर? शीट के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रूम हीटर के तापीय तार को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो जो रूम हीटर होता है उसके अंदर जो तापीय तार बनाते हैं उसके लिए नाइक्रोम का जो तार होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी नाइक्रोम के तार का प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम की खोज किसने की थी? तो जो सोडियम की खोज की थी वो की थी हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने कब की थी? 1807 के अंदर। 1807 के अंदर हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की थी। और सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na इसको कहा जाता है, और इसको जो लैटिन भाषा है उसके अंदर नेट्रियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो जो पीतल है वो तांबे और जिंक की मिश्र धातु होती है। तांबा यानी कॉपर और जिंक यानी Zn। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? यानी विटामिन B2 को और अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है राइबोफ्लेविन। यानी राइबोफ्लेविन इसे कहा जाता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग में जो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। उसके शरीर से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके जो विटामिन डी कमी से रिकेट्स रोग में प्रभावित होता है वो होती है अस्थियाँ। अस्थियों के अंदर कौन सा रोग हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन है वह है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेज तीव्रता से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू में निम्न में से क्या होता है? तो तंबाकू में जो होता है वो होता है निकोटीन। यानी तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो लोहे की कमी से होता है वो होता है गोइटर रोग। यानी गोइटर रोग होता है या एनीमिया रोग होता है। एनीमिया और गोइटर रोग लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से शरीर के अंदर हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, धुली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जो विटामिन ई होता है वो धुली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन ई निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो जो स्थलीय जो ग्रास होते हैं उसके अंदर, स्थलीय इको प्रणाली होती है उसके अंदर जो ग्रासलैंड है उसको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो जो मिनी माता रोग है वो होता है पारे के कारण, पारा के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो प्रस्तुत किया था वो किया था एजी टेंसले ने, यानी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र कोई जो शब्द थे वो दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाता है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो किस गैस की वृद्धि के कारण हो जाती है? वो हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो इथेन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और जो जल वाष्प CFC या कार्बन डाइऑक्साइड है ये सारी कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो जो पारिस्थितिकी केंद्र है वो बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर पारिस्थितिकी केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? तो जो पिरामिड है जो जैव पारिस्थितिकी तंत्र का वो तालाब के अंदर उल्टा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे वो थे संतूर के प्रतिपादक, यानी संतूर बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खां निम्न में से किस संगीत वाद्य से संबंध रखते थे? तो जो अमजद अली खां थे वो थे सरोद, यानी जो सरोद जो वाद्य यंत्र होता है उससे संबंध रखते थे अमजद अली खां। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इन्होंने प्रसिद्धि किस कारण से पाई है? तो इन्होंने पाई है शहनाई के कारण, शहनाई के कारण इन्होंने प्रसिद्धि पाई है। अगला क्वेश्चन है, बिमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जो बिमर जो होती है वो होती है क्रिकेट के अंदर, और क्रिकेट के अंदर कब होती है? जब कोई तेज़ गेंदबाज बिना बाउंस के जो बल्लेबाज की कमर होती है उसके ऊपर से अगर गेंद फेंक दे तो उसे क्या कहता है? उसे कहते हैं बिमर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन था वो निम्न में से कौन सा था? तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो सुधार आंदोलन हुआ था वो था ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज जो सुधार आंदोलन हुआ था वो सबसे पहले हुआ था, और कब हुआ था? 1828 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी वो की थी ज्योतिराव फुले ने, ज्योतिराव फुले ने की थी, और 1873 के अंदर की थी। और ज्योतिराव फुले की एक पुस्तक आती है उसका नाम है गुलामगिरी, और उसको लिखा था 1872 के अंदर गुलामगिरी को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो जो भारतीय जो विधवा थी उनके लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने, और कब की थी? 1889 में की थी, और कहाँ की थी? मुंबई के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन पूछा है, पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द किस में है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जो पुस्तक है उसके अंदर इस भाषण के अंश लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान वृद्ध किसे कहते हैं? तो जो महान वृद्ध यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गादी किसे कहते हैं? सीमांत गादी कहते हैं अब्दुल गफ़ार खान को। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा जो नारा है वो किस आंदोलन के अवसर पर दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो हुआ था अगस्त 1942 के अंदर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।